हेलो, हाँ ध्यान से सुन मेरी बात भाई। भाई मेरे मोबाइल की बैंड बजने वाली है, नेटवर्क भी एक ही डंडी दिखा रहा है और बैटरी भी खाली 20% बची है। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सुन, ये बदलापुर डैम है ना भाई, उसके आगे मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। अबे पेट्रोल, हेलो, हाँ किसी को भेज सकता है क्या यहाँ? हेलो हेलो, अबे फिर कट गया यार। बप्पा चलो अच्छा लगा जान के कि इस जंगल में हम अकेले तो नहीं। पर आप यहाँ कैसे अटक गए प्रभु जी? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सर्वशक्तिमान प्रभु जी। मेरी हालत देख के मजा तो बहुत आ रहा होगा ना? ठीक है, करो मजे। अबे आप तो मस्त हो अपनी लाइफ में, आपको क्या टेंशन है? धरती बना दी, चांद बना दिया, नदी नाले पेड़ पौधे समंदर सब बना दिया, और जानवरों जैसी जिंदगी जीने के लिए हम आदमियों को बना, और सारी टेंशन यहाँ इस 3 पौंड के दिमाग में इस पूरे ब्रह्मांड की परेशानियां डाल दी। क्यों? बच्चे पैदा किए और जिम्मेदारी से भाग गए। कोई जीता है तो जिए, मरता है तो मरे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ना ऑफिस जाने का झंझट, ना घर के भाड़े की चिंता, ना ईएमआई की चिंता, ना कमाने का झंझट, राशन पानी बिजली केबल मेडिक्लेम मेंटेनेंस मोबाइल पेट्रोल, किसी भी चीज की कोई टेंशन है आपको? अरे तो हमने क्या गुनाह किया है? मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। आज मैं अच्छा भला यहाँ से जा रहा था, मेरी बाइक का पेट्रोल यहीं पे क्यों खत्म हुआ? और वो कोरोना, उसके बारे में भी खबर तो पहुंच गई होगी आपके लोक में। वहां तो कोई लॉकडाउन नहीं हुआ होगा, है ना? ये देख रहे हो, पिछले 5 महीने से मार्केट में सब्जी लेने भी जा रहा हूं ना, तो ये पहन के जाना पड़ रहा है। सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है, कुछ अंदाजा है आपको? पिछले 5 महीने से 1 रुपया नहीं कमाया। आज ऑफिस से फोन आया, थोड़ा सा कमाने का मौका हाथ में आया तो यहाँ इस झंझट में डाल के रख दिया मुझे। ये जंगल में फंसा दिया यार। अरे कोई था नहीं क्या बात करने को आपके पास, जो मुझे यहाँ खोपचे में बुला के रख लिया? अब जब मुझे यहाँ बुला ही लिया ना, तो मेरे गुस्से को भी सहन करना पड़ेगा, मेरा रौद्र रूप देखना पड़ेगा आज आपको। आज मैं अपने अंदर का सारा गुस्सा, सारा लावा, सारा उपहार आप पर उड़ेल डालूंगा। नहीं 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 नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए, अभी के अभी। वड़ा पाव। आप जानते हैं मार्केट में सब्जियों का क्या दाम चल रहा है? अरे माफ कीजिएगा प्रभु, आपसे तो खाने को पूछा ही नहीं। आप खाएंगे प्रभु? मोदक खाने वाला वड़ा पाव थोड़ी ना खाएगा। ये तो हम हैं जो पिछले कुछ महीनों से लगातार दूसरे दिन ये वड़ा पाव खा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि 10 रुपए का मिल जाता है मार्केट में। और सब्जियों के भाव जो आसमान को छू रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप भी तो वहीं आसमान में रहते हैं ना प्रभु। अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में हर किसी का आने का कोई ना कोई मकसद है ना? मेरा मकसद क्या है? नौकरी के धक्के खाना, बॉस की गालियां सुनना। ये आईफोन के जमाने में ना मुझे बेसिक सा ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल बना के छोड़ दिया आपने, जिसका कीपैड भी ढंग से काम नहीं करता। ग्रेजुएशन के बाद सेल्स की नौकरी कर रहा हूँ। एक ढंग की नौकरी नहीं है मेरे पास।
टारगेट पूरा ना हो तो पगार भी आधी काट लेते हैं। अब जब पगार की बात चल ही निकली है तो मेरे घर का हाल भी सुन लो। रुको जरा मैं हाथ धो जाऊं। ₹1,12,251 लेकर, मतलब कि दहेज की ये रकम लेकर मेरी धर्म पत्नी ने घर में प्रवेश किया। चलो दहेज में ना के बराबर रकम मिली। सोचा कि बीवी के पांव शुभ होंगे, काम धंधा अच्छा चलेगा, मगर एक नंबर की पनौती है पनौती। क्यों? जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं ना, ये बनाई मेरी जोड़ी। ऊपर से उसकी जुबान बात करती है तो ऐसा लगता है जैसे ताने मार रही हो। उसकी चिक चिक पक 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 सुन के तो मेरा दिल करता है मैं जाके पटरियों पे लेट जाऊं। पैसों की फरमाइशें तो कभी खत्म ही नहीं होती उसकी। कभी लाली बिंदी चाहिए, कभी लिपस्टिक चाहिए, कभी लहंगा चोली चाहिए। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? प्रभु आपने इतना कुछ बनाया, एक पैसों का पेड़ भी बना दिया होता। और एक बात बताओ, मैंने क्या कभी तुम्हारे आगे हाथ नहीं जोड़े? कभी मंदिर नहीं गया? कभी अगरबत्ती नहीं जलाई, प्रसाद नहीं चढ़ाया, कोई दान धर्म दक्षिणा का कोई काम नहीं किया क्या मैंने? तो ये कौन से पापों का फल मिल रहा है मुझे? अरे क्या मेहनत नहीं कर रहा मैं? तो मेरे हाथों में क्यों नहीं है लकीर शहंशाहों वाली? अरे नहीं जीनी है फकीरों वाली जिंदगी मुझे। अच्छा एक बात बताना, सच सच बताना, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे अलावा। ये जो हम करोड़ों लोग दिन भर भगवान भगवान रटते रहते हैं, माला जपते हैं, उपवास रखते हैं, ये सब जाता कहाँ है? हमारी आस्था, हमारा विश्वास, ये सब झूठ तो नहीं है ना? और अगर ये सब सच है, तुम हो, तो ये परेशानियां क्यों? क्यों भाई? क्या क्या सोच रहे हो कि ये बेवकूफ आदमी थोड़ी देर बकवास करेगा और फिर यहां से चला जाएगा? जब तक मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल जाता मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं आज। और अगर आज मुझे मेरे सवालों का जवाब ना मिला तो समझ लेना कि तुम्हारी एक बेमिसाल क्रिएशन खत्म हो जाएगी। आज फंस गए हो आप, निरुत्तर हो, है ना? अरे अभी तो बहुत से सवाल पड़े हैं मेरे पास, सिर में दर्द होने लगेगा तुम्हारे जवाब देते देते। चलो उठो, जवाब दो। अरे मैंने तो सुना है तपस्या से पत्थर भी बोल पड़ते हैं, तो मेरी इस बड़बड़ को मेरी तपस्या ही समझ लो प्रभु। और वैसे भी आपने खुद ही तो कहा है कि बेशक मुझे किसी भी स्वार्थ में याद करो, किंतु लगन से याद करो, मैं तुम्हें मिलूंगा, प्रकट हो जाऊंगा। अरे तो मिलो मुझे, हो जाओ प्रकट। अरे आओ ना। अब एक शब्द नहीं निकल रहा है मुंह से। अगर आज तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और यहां से मैं ऐसे ही चला गया तो इतना याद रखना प्रभु कि आज के बाद तुम मेरे लिए सिर्फ एक पत्थर हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे बात करो, दर्शन दो, आओ सामने। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया मैं लेट, मीटिंग भी कैंसिल। सोचा खुशखबरी तुम्हें भी दे दूं। एक मौका लगा था थोड़ा पैसा कमाने का, वो भी हाथ से गया। कौन है बे? सामने आ, कौन है? कौन है बे यहाँ? किसने मारा है फूल? भगवान। देखो तुम्हारी 10 की गिनती होने से पहले ही आ गया मैं तो। ये आवाज कहां से आ रही है? तुम्हारे किसी नन्हे बालक जैसे हठ ने मुझको आने पर विवश कर दिया। तुम्हारी वाणी कठोर थी मगर कहीं ना कहीं सीधा दिल से पुकारा था तुमने मुझे। सामने मत आना मेरे।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अरे जब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ तो तुम भयभीत हो रहे हो। सुमति के संगी। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ विशाल। मेरा नाम कैसे पता चला तुझे? विशाल कपूर नाम है ना तुम्हारा? मैंने बोला ना मेरे सामने मत आना, हनुमान चालीसा पूरी आती है मुझे। तुम्हारी अर्धांगिनी गीता कपूर, कैथल वाली और माही। अरे रुको तो, क्या हुआ? कहाँ भाग रहे हो? यही तो दुविधा है वत्स, कि सिर्फ मंदिर जाने से, चढ़ावा चढ़ाने से, अगरबत्ती जलाने मात्र से मैं असमर्थ हूं, तुमको दर्शन नहीं दे सकता। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर तो मैं निस्वार्थ देना चाहता हूं, मगर इससे पहले तुमको मेरे अस्तित्व पर भरोसा तो करना ही होगा। मैं तो स्वयं तुम्हारे हृदय में ही वास करता हूं। मैंने अपने ही इन हाथों से ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और मेरी सर्वोत्तम जो रचना की है वो तो तुम ही हो। दुख तो मुझको है कि मेरी स्वयं की रचना मेरे अस्तित्व पर उंगली उठाती है। अपने सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर ही तुम अपनी माता के गर्भ से जन्म लेते हो। मैंने अपनी रचना को हर सामर्थ्य प्रदान किया है कि उसे किसी भी दुख का भागी न बनना पड़े। चलो उठो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है कहीं भी जाने का, और अगली बार तब बुलाना जब मेरे अस्तित्व पर भरोसा हो। मैं फिर आऊंगा।